बार फिर से ज्ञान सरोवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अभी के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 2010 का एक क्वेश्चन जो कि उस समय के एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और अभी फ़िलहाल का जो एग्ज़ाम है 2024 का एग्ज़ाम, इसके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक बच्चे का ये डाउट था। अगर आप लोगों का भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, चाहे वो क्वेश्चन फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर वीडियो आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन रहे उस तरह का डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बिंदु 0, 7 और -7 से गुजरने वाले तथा एक रेखा जिसका समीकरण दिया गया है को रखने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। यानी अपने पास एक समतल है, इस समतल के बारे में मालूम है कि ये बिंदु 0, 7, -7 से गुजरा है और एक रेखा है जिसका समीकरण दिया हुआ है कितना, x + 1/-3 बराबर y-3/2 बराबर z + 2/1। तो अगर हम यहाँ से x का वैल्यू लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, -1, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -2। अच्छा, हम लोग को निकालना क्या है, समतल का समीकरण। तो जब समतल का समीकरण निकालना हो तो इसके लिए एक जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि हम लोग एक एज्यूम कर लेंगे डेटर्मिनेंट। अब इस डेटर्मिनेंट में x + 1 गिवन है, y-3 गिवन है और z + 2 गिवन है। कांस्टेंट के रूप में नंबर क्या दिया हुआ है, -3, 2 और 1, यानी कि -3, 2 एंड 1 ये गिवन है। जो इसका तीसरा कंपोनेंट आएगा वो ये आएगा कि हमारे पास जो 2 बिंदु दिया हुआ है इन बिंदुओं का अंतर कितना है। अब अंतर कैसे निकाला जाए, तो फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर लीजिए या सेकंड में से ही फर्स्ट को माइनस कर लीजिए, दोनों एक ही बात होगा। तो सपोज कि हम इस वाले में से माइनस कर रहे हैं इस वाले को, तो 0 में से माइनस करेंगे -1 को, 0 -1 मिलके बन जाएगा सीधे 1, 7 -3 तो 4, -7 -2 तो +2 बन जाएगा तो -5। अब इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं। सोल्व कैसे करते हैं पहले से ही मालूम हो जाएगा। अच्छा, डेटर्मिनेंट = 0 जब हम लोग निकालेंगे समतल का समीकरण, तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका है। अब इसमें से अगर हम x + 1 को बाहर लिख रहे हैं तो क्या बचेगा, जो इसके सामने होगा रो एंड कॉलम के रूप में इसको छोड़ देना है। तो 2 × -5 तो कितना हो जाएगा, -10 -4 × 1 तो 4। अब इसकी बारी y-3 की बारी, ठीक है। तो जब y-3 की बारी है तो इसके सामने वाले को छोड़ देंगे, तो -3 × -5। अच्छा, पहले लिख लेते हैं -y-3, क्या बचेगा इसमें, -3 × -5 यानी कि प्लस का 15 और -1 × 1 तो 1। इसके बाद प्लस इसकी बारी z वाले की, तो z + 2, इसमें क्या आना है बच के, इस रो और कॉलम को छोड़ना है, तो -3 × 4
तो -12 और 1 इंटू 2 माइनस, तो माइनस में 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख रहे हैं x प्लस 1 और गुना किससे करना है, माइनस के 14 से, माइनस y माइनस 3 और गुना किससे करना है, गुने 14 से, और इधर प्लस z प्लस 2 इसका गुना किससे करना है, तो माइनस के 14 से बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, -14 गुने x, तो -14x, -14 गुने 1 तो माइनस का 14, इधर क्या आ जाएगा 14 गुने -y तो -14y, और माइनस माइनस प्लस तो 3 गुने 14 तो हो जाएगा 42। इधर -14 गुने z तो -14z, और -14 गुने 2 तो माइनस का 28 बराबर 0। अभी हम लोग x y z को एक साथ कर लेते हैं, तो माइनस का 14x, माइनस का 14y और माइनस का 14z, और नंबर कौन कौन सा है, -14 और -28, माइनस का 42 और यहाँ पर है प्लस का 42 बराबर 0। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम कॉमन ले लेते हैं -14 तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, और -14 को इधर भेज भी दें तो वही बात रहेगा। तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये आएगा इस समतल का समीकरण। ठीक है, अब हम लोग इसका वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे जो बिंदु दिया हुआ है, कौन कौन सा बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दे रखा है 0, 7 और -7, और एक हम लोग क्या निकाले थे बिंदु, एक बिंदु हम लोग निकाले हैं -1, 3 और -2। अगर हम इन दोनों को वेरीफाई करना चाहें, पहले अगर इस वैल्यू को डालें, x के जगह 0, y के जगह 7 और z के जगह -7 यहाँ पे डाल दें, तो क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड यानी 0 प्लस 7 और प्लस -7 कितना आएगा कट के 0। तो ये तो फुलफिल हो रहा है। इसकी बात कर लें, इसका वैल्यू x का, ये y का और ये z का, तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो -1 -2 -3 एंड +3 0 आ जाएगा। तो चूँकि ये दोनों बिंदुओं को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इस समतल का समीकरण हमारा सही है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। बस इसी तरह ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि एक बिंदु दे दिया था और दूसरा रेखा का समीकरण दिया गया था, तब क्वेश्चन बनाने के लिए कहा गया था। अब हो सकता है कि दो रेखा ही दिया जाए और दोनों का समीकरण मालूम हो और कहा जाए कि एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है, या एक लाइन है जो इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के 90 डिग्री से लंबवत जो है क्रॉस किया हुआ है, जा रहा है, तो उसका क्या समीकरण होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी हाल ही के सालों में पूछा गया है, तो उस पर भी हम लोग भी बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।